इंक्रोचमेंट के हटाने के लिए अपनी टीम में जो है गठित कर रहे हैं और हमारी पुलिस विभाग से बात हो गई है। उम्मीद करते हैं कि हम जो है ना नियर भविष्य में यहाँ पर जो है ना इंक्रोचमेंट शायद आपको नज़र ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। 22 जून को नगर परिषद के चुने हुए सदन का कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद ऑनरेबल कॉम्पिटेंट अधिकारी एसडीएम साहब ने एज एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज संभाला। इनसे हम कई पॉइंट्स पे जानेंगे कि मानसून बिल्कुल सिर पर है। क्या मानसून से होने वाली बारिश और पानी की निकासी को लेकर ये कितने यानी कि अस्वस्थ हैं कि शहर के अंदर जल भराव की स्थिति रहती है। कई ग्रीवेंसेस आते हैं सफाई को लेकर, शहर में सफाई व्यवस्था कैसी है और क्या बोटलनेक्स हैं, क्या क्या अड़चनें आ रही हैं। क्योंकि पहले चुना हुआ चेयरमैन था, उसके बाद धीरे धीरे रिवैम्प हो रहा है कार्यकाल। और जानेंगे कि सिविल हॉस्पिटल की पोजीशन के बारे में। ये 3-4 पॉइंट्स हैं। आज हमारे साथ वर्दी एसडीएम साहब कम एडमिनिस्ट्रेटर नगर परिषद ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी हैं। हमेशा वारियर की तरह काम करते रहते हैं और मैं देखता हूं कि सड़कों पर चिलचिलाती धूप के अंदर ये जाके सफाई व्यवस्था का जायज़ा लेते हैं और शहर की व्यवस्था का जायज़ा लेते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इन 12-13 दिनों में कितना अंतर आया है और क्या क्या प्रभावी कदम उठाए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जानूंगा कि सबसे पहले सीधा सा क्वेश्चन आपसे ये है कि मानसून सिर पर है और बारिश कभी भी हो सकती है, प्री मानसून तो दर्शन दे चुका है। उसके लिए पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद का जॉइंट वेंचर काम होता है, तो कितने आश्वस्त हैं कि पानी की निकासी के लिए शहर में जल भराव ना हो। राजीव जी, हम पानी की निकासी को लेकर पूरे आश्वस्त हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पिछले वर्षों में कुछ हालात जो रहते थे वो इस बार और सुधरेंगे। हमारा अभी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम है वो एक साइड का पूरा हो चुका है, थोड़ा अभी वो रहता है अधूरा दूसरी साइड से। तो उम्मीद है कि इस बार पहले से बेहतर होगी हमारी पानी की निकासी की व्यवस्था। नालों की सफाई को लेकर आप कितना यानी कि पर्टिकुलर हैं कि नाले के बगैर तो पानी की निकासी हो ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। नालों की जो सफाई है वो भी हमारी लगातार जारी है और अब की बार हमारी जो मैंने पहले भी बताया कि अब की बार हमारे पानी की निकासी अच्छी रहेगी। सफाई को लेकर आपका नज़रिया क्या है, पहले कैसी थी और अब क्या है। एस्टेब्लिशमेंट तो उतनी ही होगी और संयंत्र भी यानी कि सफाई के बड़े हैं या टिपर्स भी आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है कि आपको सफाई कर्मी प्रॉपर काम कर रहे हैं या ग्रीवेंसेस अब भी आ रहे हैं आपके पास? नहीं, देखिए, लोगों की शिकायतें तो अभी लगातार आ रही हैं और सफाई को जो है ना मैं चेक भी कर रहा हूँ जगह जगह पर जाके। अभी इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो यही उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस पर भी जो है ना सफाई के भी पर्चे अच्छे से जो है ना काबू करेंगे और कोशिश करेंगे शहर में कोई भी जो है ना गली या नाली या कोई सड़क जो है ना वहाँ पर गंदगी ना हो। जिस दिन आपने चेयर को एड ऑन किया उस दिन एक मेरे से भी साक्षात्कार हुआ था आपसे। आपने कहा था कि इंक्रोचमेंट पे मेरा बड़ा फोकस रहेगा, लेकिन शहर के अंदर इंक्रोचमेंट तो आप खुद भी नज़र आ रही होगी कि उतनी है, या कोई स्पेशल पार्किंग है या इंक्रोचमेंट येलो लाइनिंग की जो पर्टिकुलर इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आपने क्या प्रभावी कदम उठाए? इंक्रोचमेंट के हटाने के लिए अपनी टीम में जो है गठित कर रहे हैं और हमारी पुलिस विभाग से बात हो गई है। उम्मीद करते हैं कि हम जो है ना नियर भविष्य में यहाँ पर जो है ना इंक्रोचमेंट शायद आपको नज़र ना आए। अनाउंसमेंट भी करवाई थी, उस पर अमली जामा किया है क्या? अमली जामा पहना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं हम लगातार और उम्मीद है कि बेहतर होगी पिछली बार से। मैं जानूंगा कि तीसरी लहर को लेकर, आप जानते हैं कि कोरोना काल की दूसरी लहर में अब केसेस बहुत कम आ रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका है जिसको लेकर स्कूल भी 15 जुलाई तक बंद हैं, लेकिन हॉस्पिटल की मिजरेबल पोजीशन है डॉक्टर्स को लेकर। वो आपके संज्ञान में आके कॉग्निजेंस में भी होगा। क्या इस हॉस्पिटल की कभी यानी गत सुधरेगी क्या? यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, कंसंट्रेटर भी 15 के 15 धूल फाक रहे हैं। डॉक्टर्स की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, 12 होने चाहिए, 6 है।
देखिए ये जो है ना, हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमें और डॉक्टर्स मिलेंगे आशीष शहर को, और जैसे हमारे पास अधिकारी जो है ना आते हैं यहाँ पर, मेडिकल अधिकारी, तो उम्मीद है कि यहाँ पर और बेहतर व्यवस्था होगी। शहर के अंदर भीड़ भाड़ तो ज़्यादा होती ही है, लेकिन लोग बाग लापरवाह हो गए हैं इसको लेकर के भी। अब तो बाज़ार खुलने लगे हैं, लेकिन एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी बताते हैं कभी भी तीसरी लहर की आशंका हो सकती है। उसको लेकर आप शहरवासियों को क्या मैसेज देने जा रहे हैं? मैं पहले की तरह बस एक ही मैसेज चाहूँगा कि अभी क्योंकि हमारा कोरोना की वैक्सीन चल रही है, तो सभी शहरवासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि आने वाली बीमारी से जो थर्ड वेव जिसकी आशंका है उससे बच सको। इसके अलावा कोई लापरवाही ना बरतें, अभी बीमारी गई नहीं है, अभी बीमारी जो है ना बची हुई है, हालांकि बहुत कम हो गई है, लेकिन ये है कि बीमारी नहीं गई है, इसलिए आप मास्क अवश्य लगाएं और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ से बचें, और कोशिश करें कि जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, और जब भी घर पे जाएं साबुन से हाथ अवश्य धोएं और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ड्रास्टिक चेंज मुझे कब दिखाई देगा शहर में? आपकी कार्य प्रणाली तो बहुत प्रशंसनीय है। जो पहले मिजरेबल पोजीशन होती थी, अब कुछ चेंज नज़र आएगा? हाँ बिल्कुल, उम्मीद से एक सुधार की हम उम्मीद कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे व्यवस्था पहले से बेहतर हो। एनजीओज़ का कितना कोऑपरेशन आपको मिल रहा है? मुझे एनजीओज़ का बहुत कोऑपरेशन मिला है। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, शहर के सभी लोगों ने बहुत आगे बढ़ के मेरा साथ दिया है, प्रशासन ने साथ दिया है, तो मैं आगे भी लोगों से इस प्रकार की भी सहयोग की उम्मीद करता हूँ। चुने हुए प्रतिनिधियों पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं और हैं, तो उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो उनकी इंक्वायरियों के लिए आप भी पर्टिकुलर हैं? जो भी अभी जांच चल रही है, तो जो भी जांच में सामने आएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर जितेंद्र अलाव, तो इन्होंने हमारे एक एक प्रश्न का बड़े बेबाकी से उत्तर दिया है, और शहर को यानी कि कहा है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना सबकी जिम्मेवारी है। वे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब से, एक नई मुलाकात होगी। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।